नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। इस वर्ष भी जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया गया। सुबह संतों की शाही पेशवाई निकाली और नीलगंगा सरोवर में स्नान के साथ मां नीलगंगा का पूजन भी हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री पंचदशानन जूना अखाड़ा के निशान देवता का पूजन किया और मां नीलगंगा का पंचामृत अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने पूजन में शामिल होकर जूना अखाड़ा के निशान देवता के लिए चांदी का सिक्का भेंट किया। संतों और महंतों ने मुख्यमंत्री का सारस्वत सम्मान किया और उन्हें भगवान महाकालेश्वर का रजत शिवलिंग भेंट किया। इस मौके पर अखाड़े के प्रमुख संत और महंत उपस्थित थे। संध्या में मां नीलगंगा का आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई और 1.25 क्विंटल हलवे का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। गंगा दशहरा के पर्व पर श्री पंचदशानन जूना अखाड़ा प्राचीन काल से नीलगंगा सरोवर श्री पंचदशानन जूना अखाड़े की शाखा वहाँ सब मनाता है। और ये पर्व उज्जैन के सभी संतों, सभी अखाड़े, सभी आश्रमदारी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें सुबह गंगा पूजन होके गंगा जी की प्रतिमा को गंगा नीलगंगा सरोवर पर लाते हैं जुलूस के रूप में और स्नान करवा के भंडारे वगैरह। आपका शुभ नाम? ये जो स्थान है नीलगंगा का, ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और इसको अंजनी माता का सरोवर है। ये गंगा जी जब पापियों के पाप से नीले रंग की हो गई तो भगवान विष्णु के पास गई कि महाराज मेरा जल का रंग दूषित हो गया, नीला हो गया, कोई उपाय बताओ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम उज्जैन में अंजनी माता के तालाब में प्रकट हो और शिप्रा में मिलोगे तो तुम्हारा जल का रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो गंगा जी स्वयं चलकर यहाँ पर आई, अंजनी माता के सरोवर में प्रकट हुई और यहाँ से शिप्रा जी ने मिली। जब गंगा जी का जल सफ़ेद हुआ तो गंगा जी भी स्वयं शिप्रा जी में मिली। जब उनका जो है शिप्रा जी जो है मोक्षदायिनी और गंगा पाप नाशनी है, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। नानाखेड़ा बस स्टैंड पर स्थित गणेश मंदिर में श्री श्री 1008 गणेश दास जी महाराज महात्यागी की प्रेरणा से आयोजित 7 दिवसीय हवनात्मक महायज्ञ का 16 जून को पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। आयोजन समिति के अनुसार महायज्ञ का प्रारंभ सोमवार के यजमानों के प्रायश्चित कर्म, मंडप प्रवेश, अग्नि प्राकृतिक और हवन आरती के साथ हुआ। मंगलवार को श्री गणेश पूजन एवं सभी स्थापित देवताओं का पूजन एवं आरती संपन्न की गई। प्रतिदिन विधिवत रूप से सभी स्थापित देवी देवताओं के पूजन और आरती आयोजित की गई। 15 जून को गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर विशेष आरती और पूजन का आयोजन किया गया। 16 जून को महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और महायज्ञ समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। यह 7 दिवसीय महायज्ञ धार्मिक वातावरण और श्रद्धालुओं की भक्ति से सराबोर रहा। आयोजकों ने महायज्ञ की सफलता के लिए सभी यजमानों और भक्तों का आभार व्यक्त किया है। नानाखेड़ा में 2022 से ये चालू हुआ था। अभी 10 जून से 16 जून तक ये राम जी का अनुष्ठान बढ़िया तरह से चला हुआ है। नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास में ये सब भक्त और भगवान की कृपा से अनुष्ठान हुआ है, यज्ञशाला हुआ है। आज पूर्ण तिथि से बढ़िया से भंडारा पूर्ण तरीक़ा से ये हो रहा है, संपन्न बढ़िया आ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। खेड़ा खजूरिया स्वास्थ्य केंद्र में प्राकृतिक संरक्षण के तहत पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम अपनी और 10
10 पौधे स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर भूपेंद्र चौधरी को सौंपे। कार्यक्रम में आईपीएस राहुल देशमुख और समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने मिलकर पौधे रोपे। विजय सिंह गौतम ने बताया कि वह शुरू से ही प्रकृति संरक्षण के प्रति समर्पित रहे हैं। उनके बंगले पर लगभग 20,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे और पेड़ लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि इस सीजन में वह 1,000 पौधे रोपित करेंगे। आईपीएस राहुल देशमुख ने कहा कि पेड़ों की कमी के कारण हमें अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यदि पेड़ों की संख्या बढ़ेगी तो वातावरण में ठंडक रहेगी। इसके साथ ही विजय सिंह गौतम और आईपीएस राहुल देशमुख ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्था देखकर हॉस्पिटल स्टाफ की सराहना की। जल, जंगल और ज़मीन हमारी बेसिक है और मैं समझता हूँ कि जल है और जंगल है तो ये संसार है, सृष्टि है। और पौधा नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी। हम देखते हैं कि अब की बार जो 45 डिग्री गर्मी आई, तापमान बढ़ा, इसका कारण ही ये है कि हमारे पौधे कटे, हमारे पौधे कटते जा रहे हैं। हम लोग लगाना तो ठीक है, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ तैयार करते हैं, मगर साथ में उन पौधों को काट देते हैं। बड़े बड़े रोड बनते हैं, बड़े बड़े पौधे हम काट देते हैं। मैंने ये संकल्प लिया है और पर्यावरण के प्रति मैं बहुत सतर्क हूँ। मेरे यहाँ पे हजारों पेड़ पौधे हैं। आप देखते हैं चारों तरफ, अगर देखेंगे तो चारों तरफ पौधा ही पौधा दिखेगा। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मुरम है, सबसे ज़्यादा पत्थर है। आग में बाग लगाने वाला जो काम करते हैं वो यही काम है। और मैं निश्चित है कि अभी हमने परसों के रोज़ भी खेड़ा खजूरिया में आईपीएस हमारे प्रशिक्षु राहुल देशमुख जी और मैंने वहाँ पर भी वृक्षारोपण किया और जगह जगह मैं बहुत जगह वृक्षारोपण कर रहा हूँ। मैंने आपका संकल्प लिया है कि 1,000 पौधा भी ऐसा कि जिनकी कीमत भी मतलब 200, 500, 1,000 रुपये से कम नहीं होगी। इतना डेवलप पौधा मैं सब लोगों को, संस्थाओं को दे रहा हूँ। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। भाजपा संसदीय बोर्ड केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जाटिया की पत्नी कलावती जाटिया का रविवार को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा में सीएम, राज्यपाल सहित कई मंत्री शामिल हुए। भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया की पत्नी कलावती जाटिया ने रविवार को 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह दिल्ली में ही रहती थी और पिछले कुछ दिन से बीमार होने पर एम्स में भर्ती थी।
उनका पार्थिव शरीर देर रात दिल्ली से उज्जैन उनके निवास ऋषिनगर एक्सटेंशन लाया गया। सोमवार सुबह से ही कई वीआईपी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। इनमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह भी शामिल रहे। इस दौरान जटिया के परिवार सहित उनको जानने वाले लोगों का तांता लगा रहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के पास बागोदा में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर विवाद कर रहे करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी फोड़ दी। हमले में एक एसआई सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तराना क्षेत्र के पुलिस को रविवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि ग्राम बागोदा में गुर्जर समाज के 2 पक्षों में जमीन की बात को लेकर विवाद चल रहा है। तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पर कुछ लोगों ने पुलिस पर चाकू डंडे से हमला कर दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। ईद उल अजहा बकरीद का पर्व सोमवार को मनाया जा रहा है। उज्जैन शहर में इंदिरा नगर स्थित ईदगाह व अन्य मस्जिदों पर ईद की नमाज सुबह अदा की गई। इस दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन की थी। शहर काजी मौलवी खलीकुर रहमान साहब ने बताया कि ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। अन्य मस्जिदों में नमाज का अलग अलग समय रखा गया। देश दुनिया के लिए अमन चैन की दुआएं की गई। अल सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में पहुंचे और यहां नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी ईद मिलने के लिए ईदगाह पर पहुंचे थे। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने शहर काजी से मिलने ईदगाह पर पहुंचे थे। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।